गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का वेलकम है। आज हम क्लास सिक्स्थ स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास सिक्स्थ में हम सब्जेक्ट साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो क्लासेस पढ़ेंगे, ये क्लासेस आपको सिक्स्थ क्लास से आगे जितनी भी क्लासेस आपकी आएंगी, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th और हायर क्लासेस ऑल्सो, उन सभी में हेल्प करने वाली हैं। बस आपने क्या करना है, जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आपने सीरियसली पढ़ना है। आपको जो चीज़ समझाई जा रही है आपने उसको पढ़ना है और आपने उसको रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वाला आपके लिए क्लासेस लेके आए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमारी ये जो बुक है, जिस बुक को हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी इस बुक का नाम है, आप देख रहे हैं बुक का नाम क्या है हमारा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। हमारी इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप कुछ चीज़ें देखते हैं तो आप उस चीज़ को रीड नहीं करते हैं, आपने रीडिंग करनी है, क्योंकि जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम रीड करते हैं कि हमारी इस बुक के अंदर जो 12 चैप्टर्स हैं उनके क्या क्या नेम है। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दूसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। चौथा चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। पांचवा चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। सिक्स चैप्टर है हमारा मटीरियल अराउंड अस। सेवन्थ चैप्टर है हमारा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। एट्थ चैप्टर है हमारा अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। नाइन्थ चैप्टर है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। टेंथ चैप्टर है हमारा लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर करेक्टरिस्टिक्स। 11th चैप्टर है हमारा नेचर्स ट्रेजर्स। एंड 12th चैप्टर है हमारा बियॉन्ड अर्थ। देखिए, हो सकता है अभी हमने 12 चैप्टर पढ़े हैं, इनके नेम हमने रीडिंग करे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपने रीडिंग करनी है, क्योंकि जब भी आप रीड करते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो अलर्ट मोड में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हमारा जो चैप्टर है, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है साइंस का, उस चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी कि हमारा जो साइंस है, इसका एक अपनी दुनिया है, इसका एक अपनी एक वंडरफुल दुनिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले जो हमारा पैराग्राफ है, जो हमारा पहला पैराग्राफ है हमारी बुक का, उसको हम रीड करते हैं। आप रीडिंग करिए, अगर आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए, मेरे साथ साथ रीड करिएगा। जैसे कि एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसका मतलब क्या है, देखते हैं। देखिए, हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम हमेशा अपनी आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस यानी कि उत्सुक रहते हैं हमेशा। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम सवाल पूछते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम पूछा करते थे, जैसे कि आसमान का कलर ब्लू क्यों है, या प्लांट्स बढ़ते कैसे हैं, बारिश कैसे होती है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम जो पूछते थे, जब हम स्कूल के पहली जो स्टेज थी हमारी, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, जैसे नर्सरी, प्री के जी, अपर के जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब हमारी प्रिपरेटरी स्टेज स्कूल कही जाती है। तो हम अपनी आसपास की जितनी भी दुनिया थी इसको देखकर हम बड़ा इन्जॉय करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम आ गए हैं मिडिल स्टेज में, यानी कि अभी हम सिक्स्थ क्लास में पहुंच गए हैं, तो अब हम आ गए हैं मिडिल स्टेज में। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो सीखना है, जो हमने लर्निंग है, इस लर्निंग वाली जर्नी को, इस यात्रा को अब हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। अब हम एक नया सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि विषय हम पढ़ने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है साइंस। आपको पता होना चाहिए कि साइंस को हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं। आप ये भी देखें कि विज्ञान कैसे लिखा है, ज्ञा जो है वो कैसा लिखा जाता है। देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो हमें समझने में मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है कि हमारी जो दुनिया है, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है, ये कैसे काम करता है। देखिए, हमारा जो वर्ल्ड है इसमें जो नेचर है, यानी कि प्रकृति जो है, ये जो प्लांट्स हैं, या जो एनिमल्स हैं, या जो एयर है, या पानी जो है, वाटर है, ये पृथ्वी है, ये जो अर्थ है हमारी, ये जो ह्यूमन बॉडी है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, इस साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। तो जब भी हम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और हमें इस दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं आगे। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग शायद आपको पता नहीं होंगे।
तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ हार्ड वर्ड्स हमने इसमें से सेलेक्ट किए हैं जिनकी मीनिंग हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको अगर इनकी मीनिंग पता है तो इट इज़ वेरी गुड, और नहीं पता है तो आप इन मीनिंग्स को याद करें। इससे आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है और हिंदी जो सब्जेक्ट है इस पर भी अच्छा कमांड बनेगा। ह्यूमन बीइंग आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो मनुष्य होते हैं इनको ह्यूमन बीइंग कहते हैं, हम लोग हैं, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा, इसको क्यूरियस को हिंदी में जिज्ञासु कहते हैं। नई चीज़ों को जानने की इच्छा अगर किसी के अंदर है तो हम कहेंगे द बॉय इज़ वेरी क्यूरियस, ठीक है। एक होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, देखो आपके आसपास जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास का वातावरण, एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, हमारे चारों तरफ की चीज़ें क्या हैं। एक वर्ड आता है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, खोजना, नई चीज़ों के बारे में जानना, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। इससे मिलकर जुलता एक वर्ड है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, आप पता लगा रहे हैं, किसी नई चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, इसका मतलब आप डिस्कवर कर रहे हैं। हमने बताया था प्रिपरेटरी स्टेज क्या होती है, जो प्रारंभिक स्टेज होती है, इनिशियल जो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, यानी कि शुरुआती जो क्लासेस होती है। इसी तरीके से मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, बीच का। स्टेज का मतलब होता है स्तर, आगे की जो क्लासेस होती है, जैसे हमने बताया 6th 7th 8th 9th जो क्लासेस हैं, ये क्या है आपकी मिडिल है। एक वर्ड हमने देखा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत रोचक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज़ है तो हम कहेंगे इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है, बहुत मज़ेदार, जिसमें मज़ा आएगा, दिलचस्प, ठीक है, कोई चीज़ छुपी हो जिसमें कोई मैजिक छुपा हुआ हो। इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक वर्ड हमने देखा जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, सीखना, लर्निंग जब हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अगर हम किसी बात को समझ रहे हैं तो दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। लाइकवाइज एक वर्ड है सब्जेक्ट, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है विषय, ठीक है, कोई टॉपिक है उसको हम समझ रहे हैं, दैट इज़ वी आर स्टडिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। लाइकवाइज एक सब्जेक्ट है, देखो साइंस। साइंस को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड विज्ञान इन हिंदी। जब हम किसी नेचर को समझते हैं, जब हम किसी दुनिया के बारे में समझते हैं और हम बोलते हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको दुनिया और नेचर की समझ देता है। एक वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है हिंदी में अद्भुत और बहुत अच्छा। इसी तरीके से एक वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, हमारा संसार। तो देखिए ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे इस पैराग्राफ में जिनको अभी आपने समझा है। इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर से आपने जितने भी लर्निंग करी है इसके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिज़ाइन करे हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछे जाएंगे। अगर आपके लेक्चर समझ में आए तो आप डेफिनेटली एमसीक्यू को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर का ये वेट करिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच।